हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं अपने सुपर क्लास टेट्रापोडा की लास्ट क्लास मेमेलिया के अंदर जब अपने आइडेंटिफाई कैरेक्टर देखते हैं तो इसमें सबसे विकसित जंतुओं को रखा गया। मेमेलिया में जब अपने क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं तो सबसे पहले जिक्र आता है कि इसका पूर्ण क्लासिफिकेशन दिया किसने था। इस क्लास का जो संपूर्ण रूप से वर्णन जो है वो जी सिम्पसन नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो है एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें उन्होंने लगभग 5000 लिविंग स्पीसीज़ का वर्गीकरण किया और बहुत लंबे समय तक ये जो है बीएससी की क्लासिफिकेशन की बुक के अंदर जो है सब एज ए सब्जेक्ट ये टेक्स्ट बुक चलती रही इनकी। फिर उसके बाद आउट ऑफ प्रिंट होगी और आज जो है अपने ये बुक्स वगैरह दूसरी पढ़ते हैं। तो ये जो जी सिम्पसन ने और अडोल्फ बेयर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था इसके अंदर इन्होंने तकरीबन 5000 लिविंग स्पीसीज़ को वर्गीकृत किया। कुछ बहुत सारी जो है फॉसिल्स के रूप में भी आज प्रिमिटिव जो स्पीसीज़ है, बहुत पुरानी स्पीसीज़ जो कि विलुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, उनका भी क्लासिफिकेशन इसमें किया गया। लगभग 15000 उपजातियाँ सब स्पीसीज़ को जो है इसमें क्लासीफाई किया जाता है। मेमेलिया का क्लासिफिकेशन बहुत ईजी है, सिंपल है, बस इसको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसमें क्या देखते हैं अपने, सबसे पहले इनके आइडेंटिफाई कैरेक्टर देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है लगातार 2011 से लेकर 2016 तक जो है मोस्ट ऑफली इसमें से क्वेश्चन आते हैं। कभी छोटा क्वेश्चन, कभी बड़ा क्वेश्चन, कभी 2016 में इसमें बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था क्लास मेमेलिया का जो है वर्गीकरण। तो शुरू करते हैं अपने क्लास मेमेलिया। मेमेलिया के अंदर उन जंतुओं को रखा गया जो वार्म ब्लडेड, होम्योथर्मल और विकसित प्रकार के जंतु थे, यानी मॉडर्न आधुनिक जो जंतु जिनको कह सकते हैं रखा गया। इन जंतुओं की त्वचा जो है ड्राई ग्लैंडुलर थी। इनमें विशेष प्रकार की श्वेत ग्रंथियाँ और ऑयल ग्लैंड जो है इनकी त्वचा के अंदर पाई जाती थी। इनके अंदर मेमरी ग्लैंड्स भी पाई जाती थी। इन जंतुओं के अंदर जो है दुग्ध स्त्रावण के लिए मेमरी ग्लैंड जो है सहायक थी। और इन जंतुओं के अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता था। इन जंतुओं के अंदर कुछ जंतु जो है एग लेइंग करते थे और कुछ जंतु जो आधुनिक ज़्यादा विकसित जंतु है उनके अंदर सीधे जो है बच्चे उत्पन्न किए जाते हैं। इनमें यूट्रस डेवलप हो गया और उसके अंदर जो है एम्ब्रियो का जो है डेवलपमेंट शुरू हो गया। प्लेसेंटा पाई जाती है। इन जंतुओं के अंदर अगर अपने देखें तो इनका शरीर जो होता है वो हेड, नेक, ट्रंक और टेल में जो है विभक्त रहता है। इनका शरीर जो है कई भागों में, मतलब 3-4 भागों में जो है बटा हुआ रहता है। इनके अंदर जो है एक बॉडी कैविटी पाई जाती है जिसके बीच के अंदर एक डायफ्राम पाया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। अब अपने सिंपली पूछ लेते हैं कई बार कि जो चमगादड़ है उसको मैमल्स में रखा जाता है, उसका फाइनल आइडेंटिफाई कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है। तो यहाँ एक ही बात आती है कि उसके अंदर मेनली क्या होता है, उसके अंदर टीथ पाए जाते हैं। टीथ के साथ साथ उसके अंदर क्या होते हैं, डायफ्राम पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम जो होती है वो उसको मैमल्स में काउंट करवाती है। तो यहाँ आपने देखते हैं कि इन जंतुओं के अंदर विशेष प्रकार के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट जो होता है वो भी पूर्ण रूप से विकसित होता है। इनके अंदर जो है हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। बहुत सारे जो है इनके कैरेक्टर है जो कि इनमें इंटरनल ईयर होता है, एक्सटर्नल ईयर यानी पिन्ना जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ जो है लगभग अपने तकरीबन
18 अपने जब क्लासिफाई करते हैं इन जंतुओं को, तो जी सिम्पसन ने जो क्लासिफाई किया था उसमें मेमोलिया को जो है 2 सब क्लास के अंदर डिवाइड किया था। पहली सब क्लास प्रोटोथेरिया, पहली सब क्लास जो है वो थी प्रोटोथेरिया। प्रोटोथीरिया के अंदर जो जंतु रखे गए वो सारे के सारे जंतु जो है अंडे देने वाले एग लेइंग जंतु थे। कौन से थे? एग लेइंग जंतु थे, प्रीमिटिव टाइप के मेमल्स थे, एग लेइंग। इन जंतुओं के अंदर जो है पिन्ना, जो बाह्य कर्ण का जो ऊपरी भाग होता है इसको पिन्ना बोलते हैं, ये पिन्ना एब्सेंट होता है। पिन्ना एब्सेंट होता है। इन जंतुओं के अंदर जब आपने देखे कि टेस्टिस की पोजीशन क्या थी, तो मोस्टली मैमल्स में क्या होता है, टेस्टिस उधर से बाहर होते हैं, लेकिन इन जंतुओं के अंदर टेस्टिस जो था वो उदर के अंदर पाया जाता था। इन जंतुओं में जो टेस्टिस पाए जाते थे वो उदरीय भाग के अंदर, एब्डोमिनल जो कैविटी होती है उसके अंदर जो है प्रेजेंट होते थे। इन जंतुओं की एक और खास बात थी कि इन जंतुओं के जो शिशु थे, छोटे बच्चे थे, उनमें तो दांत पाए जाते थे, लेकिन जब विकसित हो जाते थे उस टाइम इनके अंदर टीथ नहीं पाए जाते थे, एब्सेंट होते थे। ओविडक्ट, दोनों ओविडक्ट अलग अलग होती थी, जो कि जाकर क्या होती, यूट्रस के अंदर खुलती थी। इसके अंदर अगर अपने आगे क्लासिफिकेशन देखें तो इसको एक ही ऑर्डर के अंदर जो है वर्गीकृत किया गया, और एक ऑर्डर जो था वो मोनोट्रिमेटा ऑर्डर, इसमें एक ही, ओनली वन ऑर्डर। और वो ऑर्डर कौन सा है? मोनोट्रिमेटा रखा गया। मोनोट्रिमेटा के अंदर जो जंतु रखे गए वो मुख्य रूप से जैसे ऑर्निथोरिक्स, जिसको डकबिल प्लेटिपस कहते हैं, और स्केल आर्ट ईटर वगैरह जो है इनके अंदर रखे गए। दूसरी सब क्लास इसमें आती है, कौन सी? दूसरी सब क्लास थीरिया, यानी याद रहेगा, एक सब क्लास प्रोटोथीरिया, दूसरी क्लास थीरिया, THERIA। दूसरी सब क्लास थीरिया। थीरिया जो क्लास है, इसके अंदर जो जंतु रखे गए, इनमें मार्सुपियन नाम की एक जो है विशेष प्रकार की उदरधानी एब्डोमिनल, जो जिसको अपने कहते हैं एब्डोमिनल पाउच, जैसे अपने देखते हैं कि कंगारू में जो पाई जाती है, इस प्रकार की एक विशेष थैली नुमा संरचना जो है एब्डोमिनल भाग में पाई जाती थी, उदरीय भाग में पाई जाती थी, इसको एब्डोमिनल पाउच कहते हैं। ये इनकी विशेष पहचान थी, ये जिसको अपने मार्सुपियम कहते हैं। और इसके अंदर जो है शिशु, छोटा सा शिशु जन्म लेने के बाद इसके अंदर ही मोस्ट ऑफली जो है शिशु जो होता है अपरिपक्व होता है, जो जन्म लेता है उस टाइम जस्ट छिपकली टाइप जो है, बहुत ही छोटा सा होता है, और वो सीधा जो है जन्म लेने के बाद सीधा निकलकर उस मार्सुपियम में चला जाता है, और मार्सुपियम के अंदर ही जो है उनके मेमरी ग्लैंड्स या उनके जो है टीट्स होते हैं, वो उनसे दूध पीते रहते हैं और धीरे धीरे बाहर निकल कर देखने लग जाते हैं और धीरे धीरे करके बड़े होते हैं।
तो ये जो थैली होती है इसको मार्सुपियम कहते हैं। एब्डोमिनल पाउच होता है उसको मार्सुपियम कहते हैं, उसके अंदर जो है शिशु होते हैं। ये जंतु जो होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं, इनमें बाह्य कर्णपिन्ना जो होता है वो पाया जाता है, और ये जो है जंतु प्रोटोथीरिया की तुलना में काफ़ी विकसित जंतु थे। और इनके अंदर एग्जाम्पल अगर देखें तो आप समझ ही गए होंगे, मैक्रोपस कंगारू जो है इसके अंदर अपने रखते हैं। अब जो थीरिया है उसको दो जो है इंफ्रा क्लास के अंदर जो है क्या किया था, क्लासिफाई किया गया। थीरिया को दो इंफ्रा क्लास के अंदर क्लासिफाई किया गया, मेटाथीरिया और दूसरी यूथीरिया। पहले प्रोटोथीरिया और थीरिया, और फिर मेटाथीरिया और यूथीरिया, यानी थीरिया को दो में, मेटाथीरिया और यूथीरिया, और उधर प्रोटोथीरिया और थीरिया। ठीक है, तो यहाँ पर थीरिया को दो इंफ्रा क्लास के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। पहली जो क्लास होती है वो क्लास होती है कौन सी, वो क्लास है इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया। अब मेटाथीरिया के अंदर जब अपने आगे देखते हैं तो मेटाथीरिया इंफ्रा क्लास के अंदर स्तन ग्रंथियों के अंदर जब इनके कैरेक्टर देखते हैं तो इन जंतुओं के अंदर स्तन ग्रंथियां, मतलब जो स्तन पाई जाती है उनके ऊपर टीट्स जो होती है वो एब्सेंट होती है, उनके ऊपर निप्पल्स नहीं पाई जाती है इन जंतुओं के अंदर। ये वास्तविक स्तनधारी जंतु भी होते हैं जिनमें विकास जो है मतलब यहाँ पर एग लेइंग नहीं होती, ये जंतुओं को जन्म देते हैं, ये पूर्ण विकसित जो है शिशु को जन्म देते हैं। कार्पस कैलोसस जो है वो इनमें पाया जाता है, अवस्कर एब्सेंट होता है, टेस्टिस जो है वो यहाँ पर थोड़े से और विकसित होकर उधर से बाहर की तरफ जो है विशेष प्रकार के जो जिनको अपने कहते हैं वृषण कोष जो होते हैं टेस्टिस सैक के अंदर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल अगर इसमें देखें अपने, तो अगर इसमें देखें एग्जाम्पल तो अपने काफ़ी सारे जैसे एनिमल्स होते हैं कि जैसे छछूंदर हो गए, चूहे हो गए, कुछ जो इनके अंदर रखे गए, छछूंदर हो गए, हैजहॉग वगैरह जो है वो इनके अंदर क्लासीफाई किए गए। ठीक है, अब बात आती है अपने नेक्स्ट जो है यूथीरिया। यूथीरिया के अंदर जब अपने क्लासीफाई करने लगते हैं तो यूथीरिया के जो एनिमल होते हैं वो बहुत ज़्यादा विकसित हो जाते हैं, आगे स्टेप टू स्टेप करते करते विकसित हो जाते हैं। और इसको जब आगे अपने क्लासीफाई करते हैं, इसमें जो अपन के अंदर जो कैरेक्टर पाए जाते हैं वो सारे के सारे लक्षण जो होते हैं इनके अंदर बाह्य कर्णपिन्ना पाया जाता है, खोपड़ी विकसित होती है, ब्रेन विकसित हो जाता है, नर्व सिस्टम जो होता है बहुत ज़्यादा विकसित होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है, कैविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती है, टीथ जो है 3 प्रकार के पाए जाते हैं, टीथ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा विकसित हो जाते हैं, 2 जबड़े पाए जाते हैं, कुछ जंतु जो है पिछले 2 पैरों पे चलना जो है सीख जाते हैं, अगले जो फोरलिम्ब जो होती है वो विभिन्न प्रकार के वर्क करने के अंदर जो है वर्क करने